सर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तब क्या होगा, राइट? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। एक प्लेट पे कैसा चार्ज दिखाया मैंने? पॉजिटिव। और दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है ना? इनके बीच के गैप को हम लोग क्या शो करते हैं? डी। अब अगर हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्लैब इंसर्ट कर दिया है ऐसा, जिसकी कुछ थिकनेस है। सबको ये रेड कलर का स्लैब दिख रहा है ना? इसकी थिकनेस मैंने कितनी बताई? टी। तब सी का फॉर्मूला क्या हो गया था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी हमारा कौन है? थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब, राइट? अगर मैं टी को डी कर दूं, इस बात का क्या मतलब है? पूरा फिल कर दिया। 100% फिल कर दिया है, बिल्कुल ठीक। तब सी कितना हो जाएगा? मुझे लगता है डी माइनस डी प्लस डी बाई के हो जाएगा, जहां पर डी और डी कैंसिल हो गया। सी कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के ऊपर चला जाएगा क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या कह सकते हैं हम? सी नॉट। सी नॉट। इसका मतलब सी मीडियम इक्वल टू सी नॉट के कब अप्लाई करेंगे? जब 100% फिल कर दो। ठीक है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इंसुलेटर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं इंसुलेटर बोलना चाह रहा हूं। अब देखो इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान देना सब लोग। क्या सबको प्लेट 1 और 2 दिख रही है? ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। क्या सबको ब्लैक कलर का डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है? K1 एंड ग्रीन कलर का K2। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, चार्ज ऊपर से आ रहा है और नीचे से जा रहा है।
तो जो मैंने K1 फिल करा है वो हाफ प्लेट में फिल करा है, मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है तो K1 को मैंने कितना पार्ट दिया है, D/2, और K2 को कितना दिया है, D/2। अब मैं चाहता हूं ध्यान से देखो, ए भी दिख रहा है तुम लोगों को और सी डी। तो जो यहाँ हमारा C1 है, ऊपर वाला कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह D/2 इंटू K1। ठीक बात लिखी मैंने। C2 कितना होना चाहिए, एरिया पूरा मिल रहा है या हाफ मिल रहा है, सर पूरा। बढ़िया। और डिस्टेंस हाफ मिल रही है, तो जब डिस्टेंस डिवाइड होती है तो इनको हम सीरीज में मानते हैं। तो कैपेसिटेंस में फॉर्मूला में पता होना चाहिए, सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमारा C1 कितना है, क्या C1 को मैं कह सकता हूँ 2K1 C0, यस सर। और C2 को 2K2 C0। C0 में किसको बोल रहा हूं, ओरिजिनल कैपेसिटर को, जब स्लैब तुमने फिल नहीं करा था। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। C1 को क्या डाल दिया, 2K1 C0। 100 करके बताओ कितना आएगा, एलसीएम क्या लिया तुम लोगों ने, टू K1 K2 C0। देखो भाई सी सीरीज कितना आया तुम लोगों का, देखो ऐसा कुछ बना। यस सर। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ इस सी सीरीज को मैं क्या ले सकता हूँ, क्या इस सी सीरीज को मैं कह सकता हूँ C0 इंटू के इक्विवेलेंट। तो क्या मेरे पास के इक्विवेलेंट आ गया सीरीज में, इसका मतलब मैं K1 K2 की जगह अगर के इक्विवेलेंट डालना चाहता हूँ तो क्या लिखना चाहिए, टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक बात है। यस सर। अभी ये दोनों स्लैब सीरीज में थे या पैरेलल में थे, सीरीज में। तो मैंने कहा जब भी डी डिवाइड करोगे तो सीरीज में होंगे, राइट।
अच्छा मान लो ऐसा एग्जाम में डायग्राम आ गया। नोटिस करना, ऊपर से चार्ज आ रहा है, नीचे से चार्ज आ रहा है। तो जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको मैंने d/2 दिया या d दिया? जो ब्लैक वाला कैपेसिटर है उसको हमने कितना कैपेसिटेंस दिया? A1 एरिया और डिस्टेंस में। A2 B। इस बार डी पूरा दिया या हाफ दिया है? पूरा। एरिया डिवाइड करा है क्या? तो जब डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा था तब सीरीज था या पैरेलल था? सीरीज। सीरीज। अभी एरिया को डिवाइड करा तो क्या है? पैरेलल। पैरेलल। तो C1 कितना हो जाएगा? क्या लिखना चाहिए मुझे? एप्सिलॉन नॉट A/D में A कितना डालूंगा? A/2। तो क्या ऐसा बन जाएगा C0 K1/2? वैसे C2 कितना आ जाएगा? C0 K2/2। अब पैरेलल में अगर लगाते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? C पैरेलल इज C1 + C2। कितना बन जाएगा ये? C0/2 K1 + K2। इस CP को क्या कह सकते हैं? C0 × K इक्विवेलेंट। क्या C0 से C0 कट गया? तो क्या K पैरेलल K1 + K2/2 आ गया? Yes. देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लो भाई। चलो अब इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करें। आप सब लोग देखना ध्यान से, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया क्यों बताया वो सारा बात।
सबको दिख रहा है? अब इसका के इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ तुम। एक K1 है, एक K2 है, एक K3 है। इसको सॉल्व करके दिखाओ। सर इसमें आ गया सर के एस इक्वल्स टू 2K1 K23 अपॉन K1 प्लस K23। किसी कुछ आइडिया लगा क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर आ गया सर 2K1 K23 अपॉन K1 प्लस K23। और किसी का? पहले ये बात समझ में आ रही है कि चार्ज कहां से कहां जा रहा है? K2 कितना डिस्टेंस मिला है K2 को? क्या K2 को D/2 मिला है डिस्टेंस? और एरिया A/2 है। अब ध्यान से देखना, जो इस K1 है, इस K1 के मैंने दो पार्ट कर दिए क्या? ट्राई करो, मैंने इतना हिंट दिया है। सर
किसी का आंसर आया? सर सर वही मेरा आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सर मेरा पहले ये बताओ सर मेरा सीरीज और पैरेलल K1 क्या लिया, ये बताओ बेटा, पहले सीरीज और पैरेलल क्या लिया? सर ग्रीन और ब्लैक वाले सीरीज में लिए, फिर K1 के साथ पैरेलल कर दिया। नहीं, वो गलत है। इसको ऐसा करना पड़ेगा, K1 और K2 को कैसा लेना पड़ेगा? दो ऑप्शन देखो, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। इनमें से तुम्हें पहचानना है कौन सही है। एक तरीका है K1 K2 को पैरेलल में, K1 K3 को पैरेलल में फिर सीरीज में। दूसरा तरीका क्या है? K2 K3 को सीरीज में, और उसके साथ K1 पैरेलल में। तो एक बार दोबारा बोलना बेटा, क्या बोला था तुमने? सर मैंने भी यही बोला था, ग्रीन अच्छा, और ब्लैक वाले सीरीज। सॉरी, मुझे समझने में गलती हो गई। तुमने भी ठीक बोला था। सबको पहले मेरी बात समझ में आई कि इसमें दो तरीके मैंने बताया, इनमें से कौन सा तरीका सही है? तुमने तरीके पे नोटिस करा, मैंने बोला एक तरीका है K2 K3 को कैसे ले लो। अच्छा रुको, मैं क्वेश्चन और बनाता हूँ, देखना डिफरेंस पहचानना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, अब ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में K2 K3 में डिस्टेंस हाफ था, इसमें एरिया हाफ कर दिया। हाँ, मतलब सीरीज पैरेलल कैसे लोगे, मेन बात वही है, सीरीज पैरेलल कैसे लेंगे। सर K2 K3 इसमें पैरेलल होंगे और K2 3 K1 के साथ सीरीज में होगा। बताओ भाई, ठीक है ये? कि इन दोनों को कैसा ले लो, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, और उसके साथ K1 सीरीज में। यस सर। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, K1 K3 सीरीज में, K1 K2 सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो पहले अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें K2 और K3 दिख रहा है सबको? तो पहले बताओ C2 कितना लिखा तुम लोगों ने? क्या एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 इंटू K2 करा तुम लोगों ने? तो 2 से 2 तो कट ही जाना चाहिए। सर सी नॉट ब्रैकेट में 2K1 K2 प्लस 2K1 K3 प्लस K2 K3 आ रहा है। देखते हैं C3 कितना लिखा तुम लोगों ने? सर इसमें C एरिया नॉट K3 A/4 नहीं होगा K2 में? सोचो। सर पूरे का A है, रेड वाले का A/2 हो गया, तो ग्रीन वाले का तो ग्रीन वाले A/4। को A/2 मिलेगा, एरिया तो A/2 ही मिलेगा ना। ओके सर।
ग्रीन वाले का और ब्लैक वाले का एरिया A/2 ही तो होगा। अब C2 और C3 कैसे दिख रहे हैं तुम लोगों को, सीरीज में या पैरेलल में? सर सीरीज, सर बढ़िया, ये सर सीरीज में, सीरीज में ही लग रहा है मुझे तो। देख लो भाई तुम Yes, लोग। sir, तो 1/C23 क्या लिखोगे? 1/C1 + 1/C2। तो C23 कितना आ गया? C0 K2 K3 अपॉन K2 + K3। ठीक लिखा है मैंने ये? C1 कितना आएगा? ε0 A/2 अपॉन D K1। सही लिखा है? अब क्या लग रहा है, कोई सीरीज पहले समझ में आ रहा है? सर पैरेलल में। बढ़िया, तो क्या लिखूंगा अब? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C23। तो मुझे लगता है C0 तो कॉमन हो जाएगा, K1/2 + K2 K3 अपॉन K2 + K3। ठीक बात है? यस सर। तुम लोगों को यही आया, कुछ और आया? यस सर। बहुत बढ़िया। मैंने बोला K2 और K3 कैसे हैं सीरीज में, उसके साथ K1 कैसा है पैरेलल में। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो तो एक क्वेश्चन और बताऊं इसके जैसा। सिर्फ में एरिया में दिक्कत हो रही है, मतलब आपने रेड वाले को A/2 लिया तो वो तो हाफ हाफ है ना दोनों, ग्रीन और ब्लैक। एरिया कौन सा एरिया लेते हैं? तो एरिया इसके तो लेंगे पूरे स्लैब का। एरिया ऐसा लेंगे, देखो थोड़ा 3D फिगर है ये, ऐसा है ये। एरिया हम किसका लेते हैं, प्लेट का लेते हैं क्या? यस सर। तो प्लेट कौन है? जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो प्लेट थोड़ी नहीं, वो तो एम्प्टी स्पेस था। अच्छा समझ में आया मैंने क्या ओके सर। बोली? थोड़ा विजुलाइज हुआ 3D में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ यस सर। ऐसा। मतलब ऐसा कुछ बनाया है मैंने डायग्राम, बनाने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट वाला K1 है, राइट ऊपर वाला K2 है और नीचे वाला K3 है। ठीक है, एक और बनाता हूँ क्वेश्चन, देखना सब। एरिया ध्यान रखना प्लेट का होता है, गैप नहीं होता वो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान देना।
ठीक है, सबको डायग्राम क्लियर हुआ? चार्ज ए से आ रहा है और बी पे से निकल रहा है, इसका मतलब प्लेट हमारी कौन है, ऊपर और नीचे। सबको K1 K2 K3 दिख रहा है? आप बताओ K3 को स्पेस कितना मिला है, डी कितना मिला? सर D/2 D/2। और एरिया? सर A/2 ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में, सब जगह देखा है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ K1 दिख रहा है? अब सीरीज और पैरेलल कुछ दिख रहा हो तो बताओ तुम लोग क्या दिख रहा है? सर K2 K2 K3 K3 पैरेलल में है और K2 3 K1 के साथ सीरीज में है। कई बुक्स में मैंने ऐसा देखा जो तुम लोग बता रहे हो, कई बुक्स में ऐसा करते हैं K2 K3 पैरेलल में, उसके साथ K1 सीरीज में, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, इस K1 के दो पार्ट कर दिए क्या मैंने? ये K1 K2 कैसे हैं सीरीज में, सीरीज और ये K1 K3 कैसे हैं सीरीज में, और फिर आपस में कैसे हैं पैरेलल में? पैरेलल। इसको ऐसे ट्राई करके देखो। सर अगर हम बीच में तो सर K1 और लेफ्ट K1 और राइट K1 में भी एरिया A/2 लेंगे, ए ही लेंगे। एरिया A/2 लेंगे इंडिविजुअली, ऐसा। जैसे जो C1 है हमारा, C1 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 सर एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 D/2 सॉरी इंटू K1, C नॉट K1 यानी C0 K1 हो जाएगा, राइट? सही बात है। वैसे नीचे वाले क्या लिखेंगे, C0 K2, सही लिखा है मैंने? अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 1/C1 + 1/C2 से करूं। क्या सारा है, C0 K1 K2 अपॉन K1 + यस K2, सर, अपॉन K1 + K2। करके देखो सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन मैं भी C0 दिखाता हूँ नीट में, नीट और जेईई दोनों में देखा है मैंने ये क्वेश्चन। सर C0 कॉमन आ जाएगा K1 प्लस K1 K2 अपॉन K2 प्लस K1 प्लस में C0 प्लस में K1 K3 अपॉन में K3 प्लस K1। हाँ, वैसे 1 और 3 को लिख लेंगे, तो लिखेंगे C0 K1 K3 अपॉन K1 + K3। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं तुम लोगों को? मतलब मुझे अब डायग्राम ऐसा कुछ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड वाला क्या बन गया है, C12, और राइट साइड वाला क्या बन गया है, C13। अब क्या ये पैरेलल में है? ठीक बात है। यस सर। तो C0 तो कॉमन हो गया, K1 K2 अपॉन
K1 plus K2 plus K1 K3 upon K1 plus K3. ये आंसर आना चाहिए इसका। यस सर। ध्यान रखना, मैंने K1 को स्प्लिट करा है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा क्वेश्चन दिखाओ, मैंने कहाँ देखा नीट और जेईई में? सर हाँ बेटा। सर अगर K1 को स्प्लिट भी नहीं करते तो भी यही आ जाता क्या? नहीं, तब ये नहीं आता। मैं दिखाता हूँ, वही दिखाना ही चाह रहा हूँ मैं कि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है IIT एडवांस में, और वहां दोनों ऑप्शन थे। दिखाता हूँ तुम्हें। सर फिर तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत क्या पड़ी? हमने K1 को दो पार्ट में ले लिया ना। अगर ऐसा नहीं करते तो कई लोग ऐसा भी सॉल्व करते हैं क्या, कि कई बुक्स में मैंने देखा है ऐसा सॉल्व कर देते हैं। ये ऊपर वाला C1 है और C2 C3 है। तो कई लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं, C2 और C3 कैसे ले लेते हैं? पैरेलल में। हाँ, और उसके साथ C1 सीरीज में। सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। और मेरे हिसाब से वो रॉन्ग है। तो सर फिर पता कैसे चलेगा कब स्प्लिट करना है और कब नहीं? मतलब मेरे हिसाब से तो हमेशा ही सीरीज में लेना चाहिए। ओके सर। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक हमेशा सीरीज में लो, और उसके पैरेलल में कोई और है, दिखाता हूँ।